एक है राउत साहब आगे बढ़ो, राउत साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राउत साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। हेलो अरुण, मैं सुरेश दत्तात्रेय मगरूम, KDCC बैंक कोल्हापुर। प्रेसिडेंट का मैदान में कैसे ये भीड़ लेके आए हैं आप लोग? आप 95 पेंशन के बारे में आए हैं। 95 पेंशन के बारे में अब तक 95 से अब तक कोई हमारा पेंशन का प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए हम इधर आए हैं। और जो 95 से जो कंट्रीब्यूशन है तो पहले 5,000 था, दूसरे 6,000 था और लास्ट में 15,000 था। इसी से कंट्रीब्यूशन जो है तो 8.33 से निकलता है, लेकिन अभी अब तक इतना ही कंट्रीब्यूशन लेके 13 ईयर्स आई विल कम्प्लीटेड 13 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद भी हमारा जो पेंशन जो फंड है उसमें एक ही हमारा नया पैसा कि नया गवर्नमेंट डालते नहीं, और पेंशन जो है तो वो भी पेंशन हमको कम मिल रहे हैं। जो 500 रुपये, 700 रुपये, 1200 रुपये, 1800 रुपये ऐसा पेंशन मिल रहे हैं। हम चाहते हैं जैसा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन गया है ना, वैसे से कम 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल अलाउंस और जो फैसिलिटीज़ है तो 95 से चलना चाहिए। इसलिए आए हैं, यही मांग है आपकी? हाँ, यही मांग है। आप लोगों की जो पैसे जो कटौती हुए हैं हाँ। में से सैलरी में से, वो कितना पैसा गवर्नमेंट ने लिया है? नहीं, जो हमारा सैलरी से पैसा कट रहा है वो भविष्य निर्वाह गवर्नमेंट के पास है। जो प्रावधान फंड जो है भविष्य निर्वाह निधि, उस पर ट्रस्ट है और ट्रस्ट का जो पैसा है वो सभी पैसा हमारा है, लेकिन वो उसमें जो लेबर मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो वही दिखाता है वो क्या क्या करने का है, उसका यूज़ करने का है। लेकिन अब तक किसी ही सरकार पर ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारे पेंशन जो मिलते हैं वो कम से कम है उसका सोल्यूशन निकालने का वो दाड़स नहीं करता। इन 1980 2018 से आज तक सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक जब निकला हमारा जो ये निकलता है, जो रिजल्ट होता है तो सभी हमारे पेंशनर के बारे में है। लेकिन अब तक किसी ही राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय प्रतिनिधि ने उसको संसद में सवाल नहीं उठाया और उसका पाठ पुरावा भी नहीं किया। अगर आप लोगों की मांगे 2024 से पहले नहीं मानी जाती तो 2024 में वोट दोगे फिर मोदी जी को? हम अभी देना, हम अभी हमें ऐसे सोचा है जब तक हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ तब तक हम लोग किसी की पार्टी को वोट नहीं देंगे, चाहे तो वो मोदी जी या और कुछ कौन सी की पार्टी हो, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। और यही है जो हमारा डिपेंडेंट 76 लाख पेंशनर्स है और जो फैमिली है वो सभी को हम ऐसा देते हैं कि जब तक हाँ प्रश्न सॉल्व नहीं होता तब तक हम वोट नहीं करेंगे, चाहे तो शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो। लेकिन बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। ये कहने का बात है, अभी तक कुछ ही हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने तो करके दे तो बोले मोदी जी ने हाँ बोला लेकिन दिया नहीं अभी तक। बोले के बाद उन्होंने गारंटी दी कि हम देंगे। हमारी मांगनी मुख्य ये है, हमें 7,500 रुपये और उसके साथ में DA चाहिए, वैसे ही पति पत्नी को मेडिकल चाहिए, और जो लोग ये पेंशन में नहीं बैठते हैं उनके लिए 5,000 की डिमांड कमांडर साहब ने की हुई है। अशोक राउत जी साहब हमारे बुल्ढाना जिले में लगातार 5 साल से
अनशन चल रहा है, वो अनशन को भी कोई भी राजकीय पुढारी या नेता मिलने को आया नहीं या पूछा नहीं कि काय के लिए अनशन कर रहे या क्यों कर रहे। ऐसे हालत में हम सब बूढ़े लोग यहाँ आए हुए हैं और गए 15 से हम ये आंदोलन छेड़ रहे हैं। आज तक हमें 2 बार पंतप्रधान जी मिले हुए हैं, उन्होंने हमसे हमारे नेताओं से बात की हुई, हम आपका काम कर रहे हैं। वैसे ही कामगार मंत्री भूपेंद्र जी यादव जी है, वो भी 2 बार मिलके गए हुए, उन्होंने भी बताया है कि आपका काम जल्द हो जाएगा। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं मगर काम कोई नहीं कर रहा है। इसके लिए आज हम अनशन करेंगे और हमारा हक लेके ही जाएंगे। इसीलिए हम लाखों की संख्या में आज रामलीला मैदान पे जमे हुए हैं और कमांडर साहब आगे बढ़ेंगे और हम उनके साथ में रहेंगे। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती 2024 से तो आगे की संघर्ष लड़ाई कैसे होगी? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही तो हम इसके बाद में आत्मदहन का भी निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि हम मांगे मांगते मांगते अब थक गए, हम बूढ़े हो गए। हमारे 75 लाख लोग आज देश में है, रोजाना हमारे 250 से 300 लोग देहांत हो रहा, उनका गुजर रहे। वो इतने बड़ी संख्या में लोग गुजरने के बाद में भी ये ज्येष्ठ लोग, और हमने देश के हित में काम किया हुआ है, हमारे काम के वजह से आज देश बढ़े हुआ है। हम ज्येष्ठ नागरिक श्रेष्ठ नागरिक है और हमारा कंट्रीब्यूशन होने के वजह से ही आज इस देश का यान चंद्र पे गया हुआ है। चंद्र पे यान जाने को हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हम हमारा हक मांगेंगे और सरकार को बोलेंगे जल्द से जल्द हमारा हक दीजिए। मोदी साहब को क्या ऐसी मजबूरी है? आप लोगों की मांग इतनी पुरानी है, कई बार उन्होंने वादा भी कर दिया, चुनाव में भी वादा करते रहते, ओपीएस का जिक्र करते हैं, देने में उन्हें क्या दिक्कत है? अडानी अंबानी के हजारों करोड़ रुपए माफ कर देते हैं, आप लोग आपके दिए हुए पैसे आप लोग क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? अब हम वही देखने आए, हमारे पैसे कैसे वापस होते नहीं। अगर पैसे वापस होते नहीं तो हमें जो करना है, हमारे कमांडर साहब जो आदेश देंगे वो हिसाब से हम 100% काम करेंगे और हमारा अगला आंदोलन आत्मदहन का होगा। हम जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक है, जो बूढ़े लोग हैं, एक लाइन में एक कतार में आत्मदहन की नोटिस सरकार को दे के वो भी आंदोलन सक्सेस करेंगे। हमारे 1995 से ये संगठन का ये हुआ है और उसमें 1995 से ये लागू करा है उन्होंने स्कीम। जब से हमारे पैसे कट रहे हैं, आज उसकी वैल्यूएशन 15 से 20 लाख होती है। कम से कम उतना ब्याज तो दो हमें। आज अगर हम फिक्स डिपॉजिट करें या बैंक में डाले पैसा तो उसका कितना होगा पैसा? तो ये तो 1700, 1100, 1000 रुपया, इसके ऊपर पैसे नहीं दे रहे ये लोग। और कितने 2015 से हमारी संगठन ऐसे आंदोलन कर रही कि आप अगर वीडियो देखेंगे हमारा जुना तो आप बोलेंगे क्या है ये आंदोलन? अर्धनग्न आंदोलन, मोर्चा कलेक्टर ऑफिस पर, यहाँ पर 7वीं बार है हमारा आना यहाँ पर रामलीला मैदान में। तो आज तक कोई नेता, मोदी साहब ने 2 बार आश्वासन दिया, हमारे कमांडर से बात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, हमारे सचिव से बात हो गई उनकी, हेमा मालिनी ने, हमारे जो है नेता, तो उन्होंने हमको लेगा उधर, उनसे मुलाकात कराई, हमारी सारी कंडीशन बताई कि 1000 रुपए में, 500 रुपए में, 1100 रुपए में क्या होता है बताओ। हमारे पैसे की आज की वैल्यूएशन देखते हुए 20 लाख वैल्यूएशन होती है, तो आपने कितना देना चाहिए? अगर हम पोस्ट में रखे या फिक्स डिपॉजिट करें तो कितना पैसा होता हमारा पेंशन का? ये 15 से हमारा चालू है आंदोलन, 15 से, और इसके आगे अगर मंजूर नहीं करा आज तो हम लोग तीव्र आंदोलन करेंगे, आत्मदहन की नोटिस देंगे और तीव्र आंदोलन करेंगे।